मित्राणि नमो नमः। स्वागतम अत्र भवतां सर्वेषां। आप सभी का स्वागत है शिशुपाल वधम की कक्षा में। आइए आपके समक्ष पांचवा श्लोक लेकर के समुपस्थित हुआ हूँ, जिसमें भगवान श्री कृष्ण नारद को आकाश मार्ग से अवतरण होते हुए देखते हैं। तो इस श्लोक में वह देवर्षि नारद को हिमालय पर्वत के रूप में देखते हैं। तो आइए किस प्रकार वर्णन किया गया है हम सभी लोग पढ़ते हैं। दधानमंभोरुह के सरद्युतिर्जटाः शरच्चंद्रमरीचिरुचिसम् विपाकपिङ्गास्तु हिनस्थलीरुहो धराधरेन्द्रं व्रतती ततीरिव। दधानमंभोरुहके सरद्युतिर्जटाः शरच्चंद्रमरीचिरुचिषम् विपाकपिङ्गास्तु हिनस्थलीरुहो धराधरेन्द्रं व्रतती ततीरिव। तो कहते हैं कि धराधरेन्द्रम इव नारद इत्यबोधिसः। कह रहे धराधरेन्द्रम इव, धरायाः धरा, जो धरा के भी इंद्र है। धरायाः धरा मतलब धरा का इंद्र कौन है? तो हिमालय पर्वत। तो तम धराधरेन्द्रम इव, उस धरा के राजा के इंद्र के समान उस नारद को, यानी कि हिमालय पर्वत के समान उस नारद को जाना। कहा यह इत्यबोधिसः, यह नारद हैं ऐसा जाना। यह नारद इत्यबोधिसः हमने ऊपर से अवतरण किया गया है, क्योंकि श्लोक में यह नहीं है, तो प्रसंग समझने के लिए हमने यह अवतरण किया गया है। तो वैसे प्रायः श्लोक में है धराधरेन्द्रम इव, अर्थात हिमालय पर्वत के समान उन्होंने नारद को पहचाना। तो हिमालय पर्वत के गुण उन पर किस किस प्रकार से मिल रहे हैं तो वह देखते हैं। तो प्रारंभ से लिखते हैं, अम्भोरुह केसरी द्युति जटाः दधानम। तो दधानम धारण करते हुए, धारण करते हुए को धारयन्तम, किम धारयन्तम जटाः, जटा को धारण करते हुए, धराधरेन्द्रम इव, उन जटाओं को धारण करते हुए, धराधरेन्द्रम इव, धराधरेन्द्र के समान उन्होंने देखा। तो जटाएं कैसी हैं? वो द्युति हैं, वो मानो किसी चीज़ की क्या है? प्रभा है, कांति है। तो द्युति किसकी है? केसरी की, केसर की। जो केसर होता है पिंगल वर्ण का, पीत वर्ण का, उस वर्ण की द्युति के समान वो जटाओं को धारण करने वाले हैं। उन जटाओं को धारण करने वाले को देखा। तो वो केसर किसका है? अम्भोरुह, अम्भोरुह यानी कि अम्भसी रोहंतीति अम्भोरुहाणी, अर्थात जल में ही सुंदर लगने वाला कमल। अम्भोरुह यानी कि कमल, जल को सुंदर करने वाला, यानी कि कमल अम्भोरुह, उस कमल के केसरी की द्युति के समान जटाओं को धारण किए हुए हैं। अर्थात सामान्य अर्थ यही होगा कि जिन्होंने कमल के केसर के समान कांति से युक्त जटाओं को धारण किया हुआ है, ऐसे नारद हैं वो। और द्वितीय विशेषण है कि शरद चंद्र मरीचि रोचिसम, मतलब वो रोचिसम, रुचि को धारण करने वाले हैं। रुचि यानी कि कांति वाले हैं। वह रोचिसम कीदृशम रोचितम, रोचिसम शरदिंदु कांति धवलम, अर्थात मरीचि किरणों के समान। मरीचि, मरीचि कहने का मतलब है कांति,
कांति, किस प्रकार की कांति है वो? शरद चंद्र, शरदकालीन चंद्र की कांति के समान सुंदरता, धवलता को धारण करने वाले हैं वो जटाएं। और कैसी हैं वो? और वर्ण कैसा है उनको? पिपाक पिंगाह, पक जाने के कारण, यानी कि अत्यधिक समय बीत जाने के कारण वह पीली हो गई हैं, और पीली हो जाने के कारण मतलब पक गई हैं, और पक जाने के कारण वो पिंगाह, पिंगल वर्णीयाः संति दधानम। तो विपाक पिंगाह, परिपाक पिंगलाः। और वो किस प्रकार हैं? शरद चंद्रमरीचि रोचिसम, शरदकालीन चंद्रमा की सुंदरता को धारण करते हुए और पक जाने के कारण, परिपक्व हो जाने के कारण पीत वर्ण की हैं। और कहा कि तुहिन स्थलीरुह व्रतती तिहि, और वो व्रतती तिहि दधानम। और किम दधानम? व्रतती ततिहि, व्रतती ततिहि अर्थात लताओं को दधानम, लताएं, जो लताएं हैं उनको धारण करने वाले हैं। वो लताएं कैसी हैं? तुहिन स्थली रुह, तुहिन यानी कि हिमालय पर्वत, और स्थल यानी कि वहाँ के स्थान पर, रुह माने वहाँ की रुचि बढ़ाने वाली, वहाँ की सुंदरता बढ़ाने वाली। तुहिनस्य, तुहिन प्रधाना स्थली, तुहिन स्थली, तस्याम रोहन्ति, तस्याम तुहिनस्थल्यां रोहन्ति, यानी कि तत्र शोभायमानं भवति, ता तुहिनस्थली रुह व्रती लता। वहाँ पर क्या सुंदरता, शोभायमानता को कौन प्राप्त करती हैं? लताएं। व्रतती ततिहि, उनको धारण करने वाले। धरा धरेन्द्रमिव, धरा के धरेन्द्र, धरा के इंद्र के समान, उस हिमालय पर्वत के समान, अर्थात उन नारदम इत्यबोधिसः, वह नारद हैं, इस प्रकार से उन्होंने जाना। तो यहाँ पर इन्होंने 3 विशेषणों के माध्यम से समझाया है। पहले तो कहा कि कमल के केसर की द्युति के समान जटाओं को धारण करने वाले, और द्वितीय कहा कि शरदकालीन चंद्रमा की किरणों के समान कांति वाले परिपाक पिंगला, ये परिपाक पिंगा, यानी कि उस जिस प्रकार किरणें पीत वर्ण की हल्की सी दिखाई देती हैं, उसी प्रकार वो धवल वर्ण की दिखाई देती हैं। उस धवल वर्ण की होने के कारण वह फिर पिंगा पीत वर्ण धवल वर्णीय हैं। और तृतीय विशेषण कहा कि तुहिन स्थली रुह व्रतती तिहि इव, अर्थात हिमालय पर्वत पर होने वाली लताओं के समान, उन लताओं की सुंदरता को धारण करते हुए हिमालय पर्वत के समान उन नारद, देवर्षि नारद को जाना कि वह नारद हैं। इस प्रकार इस श्लोक में वर्णन किया गया है। आइए भावार्थ को देखते हैं। भावार्थ लिखा है, कमल के केसर के समान कांति वाली पीली जटाओं को धारण किए हुए, शरदकालीन चंद्र की किरणों के सदृश कांति वाले, परिपाक से पीत वर्ण बर्फीली भूमि में उगने वाली लताओं के समूह को धारण किए हुए पर्वतराज हिमालय के समान नारद जी को देखा। तो इस श्लोक का भावार्थ मुख्य यही है कि इस श्लोक के माध्यम से बता रहे हैं महाकवि माघ कि देवर्षि नारद हिमालय पर्वत के समान गुणों को धारण करने के कारण हिमालय पर्वत के समान शोभायमान दिखाई दे रहे हैं। आइए पुनः एक बार श्लोक को पढ़ते हैं। दधानमंभोरुह केसरद्युतिर्जटा शरच्चन्द्रमरीचिरुचिषं विपाकपिङ्गास्तुहिनस्थलीरुहो धराधरेन्द्रं व्रतती ततीरिव। आप सभी का धन्यवाद। आशा है आप सभी को श्लोक का भावार्थ स्पष्ट हो गया होगा। पुनः आपके सामने एक सुंदर सा श्लोक लेकर के उपस्थित होऊंगा। आप सभी का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमः संस्कृताय।